क्योंकि केकई ने भगवान राम के लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी की मांग की थी, है ना, कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए और राम को वनवास मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों के जब भरत को पता लगता है कि माता केकई ने ऐसा किया है कि बड़े भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास पिताजी से मांगा है, तो वो बड़े परेशान होते हैं और उनकी करनी पर बेटा करुणा के लिए आपको आंसर होगा क्षोभ हुआ, है ना। उन्हें गुस्सा भी हुए, वो उन्हें दुख भी हुआ। तो ये सारे शब्द जो बेटा होते हैं इसमें क्षोभ के अंदर समाहित होते हैं। क्षोभ हुआ, उन्हें बड़ी परेशानी हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, तो जिसके लिए क्षोभ शब्द हम यहां पर राइट करेंगे। ओके, वेरी गुड। उन्होंने रो रो कर विलाप भी किया कि माता जी, माँ तुमने ये क्या मांग लिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो एक बहुत मतलब कि तुमने गलत कार्य किया है। इसी चीज से बेटा केकई ने परेशान होकर के भगवान राम से एक, क्या कहते हैं बेटा, एक वचन मांगा था कि मैं राम तुमसे एक वचन मांगती हूं। जब वे 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आते हैं कि माता बोले से आप क्या विश्वास, क्या मतलब क्या मांगना चाहती हो, तो वो बोली कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा होना चाहिए। कि राम से ये कहा था कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले, मैं ये चाहती हूं, ये वचन मांगती हूं तुझसे। तो बेटा भगवान राम कृष्ण जी के रूप में देवकी के कोख से जन्मे थे, तो बेटा वो देवकी केकई थी, राम जो थे कृष्ण थे, है ना। जिस प्रकार कौशल्या अपने बच्चे के वियोग में तरसी थी, राम 14 वर्ष चले गए थे जब वनवास के लिए, इसी प्रकार देवकी भी तरसी थी अपने कृष्ण के लिए। कृष्ण जी भी 14 वर्ष यशोदा के पास रहे थे। यशोदा उस समय कौशल्या थी और देवकी उस समय केकई थी। तो मेरे बच्चों यही इतिहास है जो लिखा आ रहा है अब तक। ठीक है, ध्यान रखना, ये जानकारी आपको नहीं थी तो आज आपको मैंने बताया कि कृष्ण जी भगवान राम का ही एक अवतार थे जो केकई के रूप में देवकी बनी थी, देवकी की कोख से जन्मे थे, है ना। और 14 वर्ष जैसे कौशल्या से दूर राम रहे थे, अब अगले जन्म में कृष्ण जी कौशल्या के पास यशोदा के रूप में रहे थे। यशोदा थी मां कौशल्या और देवकी थी मां केकई। ठीक है, तो क्षोभ हुआ। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे,